नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बात करने वाला हूं उबर टैक्सी, बाइक टैक्सी के बारे में, जो कि दिल्ली एनसीआर में बंद कर दी गई थी, या ये कह लीजिए कि बैन कर दी गई थी। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है और अपडेट भी है। और आपको पता ही होगा कि ये जो केस है वो अदालत में चल रहा था कि किस तरह से इसको देखना है, क्योंकि बाइक टैक्सी जो है वो कमर्शियल प्लेट जो है उसके बारे में बात चल रही थी कि जो पर्सनल बाइक होती है उसको यूज़ करके लोग बाइक टैक्सी चला रहे थे। तो अब ऐसा कुछ कहा जा रहा था कि कमर्शियल, यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि गाड़ी जब वाइट प्लेट की होती है तो वो पर्सनल होती है, और येलो प्लेट की होती है तो वो कमर्शियल होती है। तो उस चीज़ को भी देखते हुए बात लोग कर रहे थे। और साथ ही साथ जो अदालत में बात चल रही थी, या ये कह लीजिए कि जो कोर्ट में बात चल रही थी इस चीज़ को लेकर के, जो अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के सीएम, वो भी इसको देख रहे थे, जो ये केस है उसको, कि किस तरह से इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या फिर क्या बदलाव किए जा सकते हैं ताकि बाइक टैक्सी जो है वो जैसे पहले चल रही थी वैसी चलती रहे। तो उसी चीज़ को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आया है कि अभी रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। यहाँ पर स्क्रीन देख रहे होंगे बड़ी सी, हिंदुस्तान अखबार में ये खबर आई थी, और वहाँ पर देखिए बाइक टैक्सी चलाने का रास्ता साफ़ हो गया था। और वहाँ पर देखिए कुछ लाइसेंस की बात कही गई है, जिसमें 90 दिन के अंदर, यानी कि 90 दिन के अंदर लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा अधिसूचना जारी होने के बाद। अब ऐसे होगी यात्री की सुरक्षा के लिए भी बात की गई। इसमें 24 घंटे 7 दिन चलाने वाला एक नियंत्रण कक्ष होगा। टैक्सी GPS पैनिक बटन होगा जो अनिवार्य होगा। ऐप पर बताए रास्ते से अलग जाने पर अलर्ट आएगा। यात्री अपनी यात्रा का लाइव लोकेशन ऐप से दूसरे को भेज सकेगा। इस तरह ई वाहनों में तब्दील होगी गाड़ियां। तो कई चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये स्क्रीन पॉज करके आप पढ़ भी लेना। लाइसेंस के लिए यह प्रावधान है, यानी कि जो अभी रूल अभी लाया गया है, या ये कह लीजिए कि जो मंजूरी दी गई है, तो उस क्या ध्यान में रखना है वो तो आपने देख ही लिया होगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो देखिए, सभी मौजूदा या नए ऑपरेटर को योजना की अधिसूचना के 90 दिन के भीतर या परिचालन शुरू करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करना होगा। लाइसेंस 5 साल के लिए वैध होगा, जिससे वार्षिक शुल्क लागू होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में कोई शुल्क नहीं होगा। इसके अतिरिक्त 2 वर्ष से कम पुराने वाहनों के लिए 50% की छूट का प्रावधान भी रखा गया है। तो अब कुल मिला के और भी चीज़ें धीरे धीरे अपडेट होंगी, या और भी चीज़ें सामने निकल करके आएंगी और आपको पता चलेगा। बाकी फिलहाल अभी अगर बात करें तो लगभग जो रास्ता है वो साफ हो चुका है, और आप अब मुझे लगता है बाइक टैक्सी जो है वो दिल्ली एनसीआर में चला पाएंगे। तो धीरे धीरे और भी अपडेट आएगा, जो फाइनल होगा उसके बाद जो ऑपरेटर हैं, यानी कि जैसे उबर और रैपिडो कैप्टन या ओला, तो उसमें जो बाइक टैक्सी थी स्पेशली, उनको अगर देखा जाए तो उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ अपडेट उनके एंड से ज़रूर होने वाला है। और उसके बाद आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से दोबारा से आप बाइक टैक्सी जो है वो चला सकेंगे। बाकी ये न्यूज़ में तो आपने पढ़ के समझ ही लिया होगा कि क्या कुछ कैसे होने वाला है। और यहाँ पे आपको ये चीज़ भी और ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इस तरह ई वाहनों में गाड़ियाँ तब्दील होंगी। तो इस तरह से देखिए कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है, समय सीमा और एग्रीगेटर ई दोपहिया, और वहाँ पे लिखिए एग्रीगेटर ई वाहन का लक्ष्य, इस तरह से करके लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें और डिटेल में आपको बाद में समझ आने वाली है। बाकी अगर आप उबर में हैं, रैपिडो कैप्टन में हैं, या फिर ओला में हैं, बाइक टैक्सी चलाते हैं, तो वहाँ पर एक बार आप कस्टमर सपोर्ट भी ले सकते हैं उनसे, और इसके बारे में डिटेल में जानकारी उनसे ले सकते हैं। वो आपको अच्छे से और बेहतर बता पाएंगे। इस वीडियो में आपको अपडेट देना था कि अब आप दिल्ली एनसीआर में जल्द ही बाइक टैक्सी जो है वो दोबारा से चला पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपको बता दूं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इंस्टेंट अप्रूवल डिफरेंट बैंक के जो लिंक है वो वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इधर सादर टाइम्स के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर भी आके बातचीत कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।